तो दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आम की खेती से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं एजीटी की, इनकी दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, आम की खेती के सामान्य प्रश्न है। पहला प्रश्न है इसमें, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, आम को किस फलों के समूह में रखा गया है? आम को जो है स्टोन फल या रसीले फलों के समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में आम की खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है? आम की खेती सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होती है। अगला प्रश्न है, आम का उत्पत्ति स्थल कहाँ माना जाता है? आम का उत्पत्ति स्थल जो है भारत बर्मा क्षेत्र है। आम की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? आम की खेती के लिए एप्रोप्रिएट सॉइल कौन सी है? दोमट मिट्टी। अब देखेंगे आम की किस्में कौन सी हैं। आमों का राजा किस किस्म को कहा जाता है? अल्फांसो। जो आम की अल्फांसो वैरायटी है उसे आमों का राजा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, दशहरी आम किस राज्य से संबंधित है? दशहरी आम है वो किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, लंगड़ा आम की किस्म किस राज्य में पैदा की जाती है? लंगड़ा आम की किस्म किस राज्य में पैदा की जाती है? उत्तर प्रदेश में। अगली है कि केसर आम किस राज्य की प्रसिद्ध किस्म है? आम की जो केसर वैरायटी है वो गुजरात की फेमस वैरायटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीलम आम की किस्म किस राज्य में पैदा की जाती है? जो आम की नीलम वैरायटी है वो आंध्र प्रदेश में पैदा की जाती है। अब देखेंगे आम की खेती की तकनीक के से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। आम के पौधों की रोपाई के लिए सर्वोत्तम समय क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें है जुलाई अगस्त जो है वर्षा ऋतु आम के प्लांट्स की ट्रांसप्लांटिंग का उत्तम समय है। अगला समय प्रश्न देखेंगे, आम के बागों में पौधों से पौधों की दूरी कितनी रखनी चाहिए? 10 से 12 मीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, आम के पेड़ों की सामान्य ऊंचाई कितनी होती है? आम के पेड़ों की सामान्यता ऊंचाई 10 से 40 मीटर तक होती है। अगला प्रश्न है, आम के पेड़ों में फूल आने का समय क्या है? आम के पेड़ों में फूल आते हैं जनवरी फरवरी मार्च तीनों माह तक। अगला प्रश्न देखेंगे, आम के पेड़ों में फल तोड़ने का उचित समय क्या है? आम में फल तोड़ने का उपयुक्त समय जो है मई जुलाई है। अब देखेंगे आम की खेती में देखभाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आम के बागों में सिंचाई का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? आम के बागों में ड्रिप सिंचाई जो होती है वो उपयुक्त तरीका है सिंचाई करने का। अगला प्रश्न देखेंगे, आम के पेड़ों में फल गिरने की समस्या को क्या कहते हैं? फल झड़न। आम में फल गिरने की समस्या को फल झड़न बोलते हैं। अगला प्रश्न है, आम के पेड़ों में फलों के आकार को बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? आम के पेड़ में फलों का आकार बढ़ाने के लिए हम GA3 यानी जिब्रेलिक एसिड हार्मोन का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आम के पेड़ों में फूल आने से पहले कौन सा उर्वरक देना चाहिए? आम के पेड़ों में फूल आने से पहले फास्फोरस युक्त उर्वरक देना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आम के पेड़ों की कटाई छटाई कब करनी चाहिए? आम के पेड़ों की कटाई छटाई जो है फल तुड़ाई के बाद करनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, आम के कीट एवं रोगों से संबंधित। आम के पेड़ों में पाउडरी मिल्ड्यू रोग किसके कारण होता है? आम में जो पाउडरी मिल्ड्यू रोग है वो ओडियम मेंजीफेरी जो फफूंद होती है उसके कारण होता है। पाउडर मिल्ड्यू इन मैंगो, ओडियम मेंजीफेरी फंगस। अगला प्रश्न है, आम का मैंगो माल फॉर्मेशन रोग किसके कारण होता है? वो ये भी जो है डिजीज फफूंद से होता है, फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म। आम का मैंगो माल फॉर्मेशन फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म फंगस के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आम के पेड़ों में एंथ्रेक्नोज रोग के लक्षण क्या है? आम के पेड़ों में एंथ्रेक्नोज के लक्षण क्या है? पत्तियों पर काले धब्बे बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, आम का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है? आम का सबसे खतरनाक कीट है आम का बीज छेदक या स्टोन वीविल जिसे बोलते हैं, आम का कह सकते हैं सबसे खतरनाक कीट है। अगला प्रश्न देखेंगे, हापर नामक कीट आम के पेड़ों को कैसे नुकसान पहुंचाता है? जो हापर नामक कीट होता है आम के पेड़ों का ये पत्तियों का रस चूसकर हानि पहुंचाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आम का उत्पादन और विपणन से संबंधित।
26 नंबर है, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में आम का सर्वाधिक निर्यात किस देश को होता है? भारत में आम का सर्वाधिक निर्यात जो है यूएई संयुक्त अरब अमीरात को होता है। भारत से सर्वाधिक आम जो है संयुक्त अरब अमीरात को भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न है, आम के फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? अब एथिलीन जो गैस होती है आम के फलों को पकाने के लिए प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, आम के फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कौन सी विधि है? आम के फलों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की कौन सी विधि है? कोल्ड स्टोरेज से बोलते हैं। आम से बनने वाला प्रसिद्ध पेय पदार्थ कौन सा है? आम से बनने वाला प्रसिद्ध पेय पदार्थ है आम का पन्ना। अब देखेंगे आम से संबंधित जीके। आम को भारत का राष्ट्रीय फल कब घोषित किया गया था? जो आम है भारत का राष्ट्रीय फल कब बना? 1950 में बना। अगला प्रश्न है, आम्रपाली किसका विकास कहाँ हुआ था? आम्रपाली जो वैरायटी है आम की उसका विकास कहाँ हुआ था? IARI नई दिल्ली, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में आम्रपाली वैरायटी विकसित हुई मैंगो की। अगला प्रश्न देखेंगे, आम की खेती के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? आम की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है 24 से 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखेंगे, आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष औसतन कितने फल प्राप्त होते हैं? आम के पेड़ों से औसतन प्रतिवर्ष 200 से 300 फल प्राप्त होते हैं पूर्ण विकसित पेड़ से। 200 से 300 फल पूर्ण विकसित पेड़ से प्राप्त होते हैं औसतन। अगला प्रश्न है, आम के पेड़ की आयु कितनी होती है? आम के पेड़ की आयु लगभग 100 वर्ष होती है। अब देखेंगे आम की खेती में उन्नत तकनीक। अगला प्रश्न है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आम के कितने पौधे प्रति हेक्टेयर लगाए जा सकते हैं? हाई डेंसिटी प्लांटिंग में आम के प्रति हेक्टेयर पौधे लगाए जा सकते हैं 400 से 1600 पौधे प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न देखेंगे, आम के बौने पेड़ों के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? आम के बौने पेड़ों के लिए आम्रपाली जो वैरायटी है वो सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, आम के पेड़ों में बहार नियंत्रण तकनीक क्यों अपनाई जाती है? आम के पेड़ों में बहार नियंत्रण तकनीक क्यों अपनाई जाती है? समय से फूल और फल प्राप्त करने के लिए। समय से फूल और फल प्राप्त करने के लिए जो है बहार नियंत्रण की जाती है। अगला प्रश्न है, आम के पेड़ों में ग्यूटेशन क्या है? ग्यूटेशन क्या होता है? पत्तियों से पानी की बूंदों का निकलना। पत्तियों से पानी की बूंदों का निकलना जो है ग्यूटेशन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, आम के पेड़ों में प्रूनिंग का क्या महत्व है? बेहतर वायु संचार और प्रकाश पहुंच के लिए प्रूनिंग करते हैं हम आम के बगीचे में। जो बेकार शाखाएं होती हैं उनको हम काट छांट देते हैं। ये प्रोसेस जो होती है प्रूनिंग होती है। बेहतर वायु संचार और प्रकाश के लिए हम आम के पेड़ में प्रूनिंग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना का मुख्यालय कहाँ है? अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना का मुख्यालय कहाँ है? IARI नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखेंगे, आम अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? आम अनुसंधान केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब शुरू हुआ था? नेशनल हार्टिकल्चर मिशन कब शुरू हुआ? ऑप्शन इसमें पहला है कि 2005-06 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, आम उत्पादक संघ यानी मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? मैंगो ग्रोवर्स एसोसिएशन का मुख्यालय मुंबई में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।